समय समय पर इस देश में ऐसे व्यक्ति जन्म लेते रहे जिन्होंने अपनी विशिष्ट क्षमताओं से देश तथा समाज को एक नई दिशा दी है। ऐसे ही व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे। उनके व्यक्तित्व में संत, आचार्य, शिक्षक और साधक तीनों का समन्वय था। विनोबा जी का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के गागोदा ग्राम में हुआ था। बचपन में विनोबा जी को घूमने का विशेष शौक था। वे अपने गांव के आसपास की पहाड़ियां, खेतों, नदियां एवं अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया करते थे। वे पढ़ाई के दिनों में पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ आध्यात्मिक पुस्तकें भी पढ़ा करते थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने तुकाराम गाथा, दासबोध, ब्रह्मसूत्र, शंकर भाष्य और गीता का अनेक बार अध्ययन किया। विनोबा जी को अपनी भाषाओं का ज्ञान था। वे उच्च कोटि के रचनाकार भी थे। उनकी प्रारंभिक रचनाएं मराठी भाषा में हैं। बाद में उन्होंने हिंदी, तमिल, संस्कृत और बंगला में भी अपनी पुस्तकों की रचना की। महात्मा गांधी के आग्रह पर विनोबा साबरमती आश्रम चले आए। आश्रम में आकर वे खेती का काम करने लगे। वहां वे कई महीनों तक मौन रहकर कार्य करते रहे। इनके कार्यों से प्रभावित होकर गांधी जी ने इन्हें प्रथम सत्याग्रही की संज्ञा दे डाली। लोगों ने सोचा कि वे गूंगे हैं, पर थोड़े ही दिनों बाद वे उपनिषदों का नियमित वाचन करने लगे तथा खाली समय में संस्कृत पढ़ाने का भी काम देखने लगे। विनोबा जी के पास कक्षा 5 से लेकर ऊंची कक्षाओं तक के बच्चे पढ़ने आया करते थे। उनकी रोचक और प्रभावशाली शैली से बच्चे और शिक्षक दोनों ही प्रभावित थे। लोगों ने उनके गुणों से प्रभावित होकर उन्हें आचार्य कहना प्रारंभ कर दिया। विनोबा जी में आलस्य लेश मात्र भी नहीं था। वे दृढ़ संकल्पी और सच्चे कर्मयोगी थे। विनोबा जी किसी पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे, तभी एक बिच्छू ने उनके पैर पर डंक मार दिया। दर्द असहनीय था। बिच्छू के जहर से उनका पैर काला पड़ गया। पीड़ा बढ़ने पर उन्होंने चरखा मंगाया और एकाग्र होकर सूत काटने लगे। इस कार्य में वे इतना तन्मय हो गए कि उन्हें न तो बिच्छू के डंक मारने का ध्यान रहा और न ही पीड़ा का। विनोबा जी के जीवन पर गीता के उपदेश का गहरा प्रभाव पड़ा था। सन 1932 में धलिया जेल में रहकर उन्होंने गीता पर 18 प्रवचन दिए, जो आज गीता प्रवचन के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे हर समय चिंतन मनन में लीन रहते थे। लोगों की सेवा करना उनका धर्म बन गया था। गांधी जी के निधन के बाद विनोबा लगभग 14 वर्ष तक देश के अनेक हिस्सों में घूमते रहे और भूदान आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करते रहे। जगह जगह प्रार्थना सभाएं आयोजित करते रहे। इस संबंध में व्यक्तिगत और सामाजिक उत्थान के बारे में अपने विचार व्यक्त करते रहे। उनकी बात बहुत संक्षिप्त, संयम और सटीक होती थी। विनोबा जी कहने की अपेक्षा करने में अधिक विश्वास रखते थे। वे पुरानी बातों को नए तालमेल के साथ इस तरह प्रस्तुत करते थे कि लोगों को स्वाभाविक रूप से जीवन की एक नई दिशा मिलती थी। विनोबा जी गांधी, तिलक, तुकाराम, तुलसीदास, मीरा, रामकृष्ण और बुद्ध के जीवन से बहुत प्रभावित थे। विनोबा जी देश के कोने कोने में स्थित सुदूर गांवों तक जाते थे और वहां ज्यादा भूमि वाले किसानों से मिलकर उनकी भूमि का कुछ हिस्सा भूमिहीन के लिए मांगते थे। इस तरह भूदान यज्ञ के जरिए देश के अनेक भूमिहीन लोगों को विनोबा जी ने जमीन दिलाई। विनोबा जी के सर्वोदय सिद्धांत के 3 तत्व थे: सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह अर्थात त्याग। उनका कहना था कि आध्यात्मिक विकास का आधार सत्य है, सामाजिक जीवन का आधार अहिंसा और आर्थिक जीवन का आधार अपरिग्रह है। वे सर्वोदय का उद्देश्य स्वशासन और स्वावलंबन मानते थे। उन दिनों चंबल की घाटी में डाकुओं का बहुत आतंक था। विनोबा जी चंबल घाटी के कनेरा गांव में गए। वहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया। उनके विचारों से प्रभावित होकर चंबल घाटी के 19 डाकुओं ने एक साथ आत्मसमर्पण कर दिया।
आचार्य विनोबा भावे ने जीवन के कई पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। वे जहाँ तहाँ आयोजित प्रार्थना सभाओं, गोष्ठियों में प्रवचन दिया करते थे। यहाँ महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनके विचार मैं संक्षेप में बताता हूँ कि समता का मतलब क्या है, बराबरी कैसी बराबरी, घर में 4 रोटियां हैं और 2 खाने वाले हैं, हर एक को कितनी रोटी दी जाए, 2-2। ऐसी समानता अगर माताएं सीख लें तो अनर्थ हो जाएगा। गणित की समता दैनिक व्यवहार के किसी काम की नहीं। यदि इनमें से एक खाने वाला 2 साल का और दूसरा 25 साल का, तो एक अतिसार से मरेगा और दूसरा भूख से। समता का अर्थ है योग्यता के अनुसार कीमत आंकना। अपने देश में आलस्य का भारी वातावरण है। यह आलस्य बेकारी के कारण आया है। शिक्षितों का तो उद्योग से कोई संबंध ही नहीं रहता। जो खाता है उसे उद्योग तो करना ही चाहिए, चाहे वह जिस तरह का हो। घरों में उद्योग का वातावरण होना चाहिए। आलस्य की वजह से ही हम दरिद्र हो गए हैं, परतंत्र हो गए हैं। भक्ति के माने ढोंग नहीं। हमें उद्योग छोड़कर झूठी भक्ति नहीं करना है। खाली समय में भगवान का स्मरण कर लो। दिन भर पाप करके, झूठ बोलकर प्रार्थना नहीं होती। जिसे जो आता है वह उसे दूसरे को सिखाए। जो सीख सके उसे खुद सीखे। केवल पाठशाला की शिक्षा पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। कहा जाता है कि वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गाय और बाघ एक झरने में पानी पीते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि बाघ की न केवल क्रूरता नष्ट होती थी, बल्कि गाय की भीरुता भी नष्ट हो जाती थी। मतलब गाय भय, शेर क्रूरता, इस तरह मेल बैठता है। नहीं तो शेर को गाय बनाने का सामर्थ्य तो सर्कस वालों में भी नहीं है। विनोबा जी ने अपना सारा जीवन एक साधक की तरह बिताया। वो ऋषि भी थे, गुरु भी थे, क्रांतिदूत भी थे। उनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा तेजस्वी एवं प्रभावशाली था कि कोई भी व्यक्ति उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। अद्भुत व्यक्तित्व के प्रकाश पुरुष आचार्य विनोबा का निधन 15 नवंबर 1982 को हो गया, लेकिन अपने विचारों के साथ वे